जी मनीषा जी। First of all, thank you so much, ma'am, for this session because this is really very amazing session. मुझे काफी कुछ अपने लाइफ के बारे में पता चला। प्रीवियस बर्थ हम देखे, प्रीवियस बर्थ में मैं टीनेजर में हूँ और वो मेरा मेल रूप है। मैंने हम्म। चप्पलें नहीं पहनी और बहुत ठंडी है, बहुत लेविश हूँ मैं। बट मैं अपने घर नहीं रहती हूँ, मैं बाहर ही रहती हूँ। और कोई एक बुढ़े बाबा है। एंड मैम, ये जो लिंक है ना बुढ़े बाबा वाला, ये मेरे इस लाइफ में भी हुआ है, सेम चीज रिपीट हुई है। एंड इस लाइफ में तो मैंने सोचा कि होगा कुछ, बट अब मुझे कोरिलेट करना समझ में आ रहा है कि मेरा बहुत बड़ा घर है और वहां पे मेरी मॉम ही मुझे नजर आई और कोई नजर नहीं आया। और एक ओल्ड एज की पर्सन है जो शायद कोई दादाजी वगैरह कोई होंगे, जिनसे मेरा कोई रिलेशन अच्छा नहीं है। मम्मी मुझे खाना खिला रही है, मैं खाना खा के बाहर आ गई। बट एक ओल्ड एज पर्सन है जिसको शायद मैं फॉलो कर रही हूँ, जो मुझे विद्या दे रहे हैं या सिखा रहे हैं, बिकॉज आई एम लाइक काउंसलर टू देम। मेरा नाम कोई वो लैंग्वेज थी जो मुझे नहीं समझ में आई, वो मुझे नाम बुला रहे थे विच आई डिडंट अंडरस्टैंड, और मुझे भी वो बोलना भी समझ नहीं आया। हम्म। एंड लास्ट टाइम जब मैं वहां से निकली हूँ वो 18वीं सदी थी, और सम बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज थी। जब मैंने उसे हिंदी में ज्यादा इंसिस्ट किया तो मुझे क दिखा, वहां मेरा सबकॉन्शियस माइंड कश्मीर पढ़ने लगा, तो वो वहीं पे वापस सेम उसी लैंग्वेज में हो गया, हिंदी हट गई। 18वीं सदी थी, वो वाले त्रिपाल टाइप की शॉप्स होते हैं बैम्बू स्टिक के साथ, वो पुराने टाइम में उस टाइप का कुछ था। एंड जो उस सदी में लास्ट जो मैंने देखा फ्लैश, दैट वाज कि वो मुझसे खाना मांग रहे हैं, पर मेरे को कहीं कोई समारोह कुछ ऐसा, मैं वो टीनेजर बच्ची थोड़ी बड़ी हो, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं उनको खाना दे के और वहां से चली गई हूँ। मैंने उन्हें पानी नहीं दिया है और वो मुझसे नाराज होके चले गए हैं। ऐसा मैंने कुछ देखा। और यहाँ पे प्रेजेंट लाइफ में मैं दिल्ली रहती थी उस टाइम, आई वाज नॉट इनटू हीलिंग एंड मैं इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं मानती थी। आई वाज कम्प्लीटली, मैं एक अकाउंटेंट थी जिसको प्रॉफिट लॉस, ऐसा कुछ मेरा दिमाग था पूरा। हम्म। तो दिल्ली में मैं मामा जी के यहाँ रहती थी, मैं अपने कॉलेज जा रही थी। वहां पे एक बुजुर्ग दिखे। ही वॉज नॉट, मतलब एक होता है ना किसी को देख के लगता है कि भाई गरीब तो नहीं है, पर कपड़े फटे हुए हैं। एंड आउट ऑफ कर्टसी, मुझे नहीं पता, मैंने उस दिन बस नहीं ली थी कि मैं पैदल पैदल थोड़ा टहलती हूँ, आगे से बस ले लूंगी 2 स्टॉप। मैंने अपना खाना उन बुजुर्ग को दिया था, और उस दिन भी मैंने पानी नहीं दिया। थोड़ा आगे जाके मुझे ध्यान आया और मैं वापस लेने आई पानी, और ये यहाँ की पड़पड़गंज हसनपुर डिपो की बात। अब मैं उनको पानी देने ढूंढने आई तो वो वहां थे ही नहीं। एंड आई आस्क्ड, वहाँ पे एक शॉप वाले थे कि भैया यहाँ बाबा बैठे थे, कहते बेटा यहाँ तो कोई बाबा नहीं है। और मैं थोड़ा पीछे भी गई कि एक बुजुर्ग है, कितना दूर गया होगा, बट मुझे वो कभी नहीं मिले। एंड इनका फेस जो दिल्ली में था, मैं इस बात को भूल भी गई थी। आज मुझे ये बात याद आई है कि वो ये वही थे, सेम एग्जैक्ट वही हो रहा था, वही फेस था, वही। मैं थोड़े से पतले से कॉटन के क्लोथ्स पहने हुए थे, मरून कलर के। और 18वीं सदी दिखी है। उसके बाद में जब हम कार्मिक देख रहे थे, तो कार्मिक में मैं बहुत ही वियर्ड बर्थ में आ गई हूँ। उसमें आई एम, यहाँ पे भी मैं मेल हूँ। आई हेल्प पीपल, मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। लेकिन किसी ने मुझे बुद्धू बनाया है, या मैंने किसी किसी कॉन्स्पिरेसी में आके या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में आके लोगों ने मुझे बहुत मारा है और मुझे गांव से बाहर डाल दिया है। और मेरे साथ एक छोटा बच्चा है जो मुझे फॉलो करता है। वो बच्चा आया है, मेरे आसपास आग जल रही है और मेरी सोल जाना चाह रही है, पर वो जा नहीं पा रही है। मेरा मुंह उस बच्चे में है। एंड मैम, यहाँ पे आई डोंट नो मेरे को एकदम से क्या हुआ कि आई एम ए हीलर, तो मैं हीलिंग करती हूँ, मैं जैसे आकाशिक हीलिंग भी करती हूँ सबकॉन्शियसली ही एंड कॉन्शियसली, आई डोंट नो। बट वहां पे मैं अपनी थोड़ी सी हीलिंग की तो एकदम से मेरी सोल बाहर निकली। सोल में गोल्डन था जिसको ग्रे से कवर हो रखा था, एंड दैट इज नॉट ग्रे, जो ऐश का कवर कलर होता है धुएं का। हम्म। फिर वो यहाँ रह गया और गोल्डन, बहुत स्पार्किंग गोल्डन था, जो ऊपर यूनिवर्स में चला गया, और एकदम से मेरा वो फिर पूरा ब्लैक हो गया। 10 साल के बाद का सोल मैंने देखा है, तो उसमें मेरे बहुत लंबा, मैंने व्हाइट कलर का गाउन पहना है और मैं बहुत बुजुर्ग, मेरे हाथ में एक बुक है। और फिर जब मैंने घर जाना चाहा तो वो बुजुर्ग, वो एक एंटिटी, एक छोटा सा पॉइंट बन गई, और फिर सब कुछ व्हाइट हो गया। तब उसके बाद मुझे कुछ घर वर कुछ नहीं समझ आया। एंड आपने अभी प्रेजेंट घर पूछा ना, कि अपने प्रेजेंट घर में अपनी सोल जानी चाहिए। मेरे फादर डिफेंस में है, गांव हमारा दूर कहीं और है, और हम गुड़गांव में फ्लैट लेके रहते हैं। मेरे फादर डिफेंस में, इसलिए इस फ्लैट को खरीदना, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ मैंने किया है। हम्म। पापा बस आए थे कि इसको रजिस्ट्री के लिए साइन करने। तो मेरे लिए मेरा घर ये है, क्योंकि गांव से मेरी कोई इतनी खासी यादें नहीं है। हम हरियाणा से हैं, जहाँ पे गर्ल्स को इतना ज्यादा वो नहीं करते हैं।
तो एक होता है ना नारी शक्ति, तो मेरे को वो वाला साइड इतना अच्छा नहीं लगता अपने गांव का। बट आज आपने जब बोला अपने घर जाओ, तो आई डोंट नो, मैं यहाँ आने की जगह गांव में पहुंच गई और मेरी मम्मी घर में अकेली थी और एक बच्ची थी। एंड आज के दिन वो अकेले नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरे दादाजी के जो छोटे भाई हैं वो बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने सैटरडे को अपना बॉडी रिलीज की थी। वो जो कहते हैं ना, उन्हें पता चल जाता है चोला छोड़ा था, तो ही डिड दैट। तो उनका 17 डेज के रिचुअल्स होते हैं। तो मेरी मॉम वहां पे ही है, और कल शाम को आई थी कुछ सामान वगैरह वो सब लेने के लिए, और आज सुबह मम्मा पापा गए हैं वहां पे दोबारा भाई के साथ। तो मेरे मन में ये था कि आज मॉर्निंग में गए, मैंने जो वहां देखा है कि मेरी मम्मी कपड़े धो रही है और एक लड़की वहां घूम रही है घर में, और मैंने सोचा मम्मा आज ही गई है, वहां जाते के साथ कपड़े क्यों धोएंगी, मतलब क्योंकि मम्मी कल कपड़े भी लेके आई थी, बहुत सारे कपड़े वॉश करके लेके गई है, तो ये हो ही नहीं सकता। मैंने जब अपने ब्रेक दिया, मैंने मम्मा को कॉल करके कंफर्म किया, हाँ मम्मी कपड़े ही धो रही थी। मम्मी ने कहा अरे कि वाह। मैंने कहा ये पापा की कुटिया पे नहीं गए, हम पापा की कुटिया पे नहीं गए। मम्मी कहती नहीं, मैं यहाँ आई तो कुछ इन्होंने कपड़े निकाले हुए थे, फिर तेरी चाची की तबीयत खराब थी तो मैंने उनको कुटिया पे बैठने के लिए बोला है, मैं कपड़े धो रही हूँ और तन्नू मेरे साथ है। ये देखिए, ये एग्जैक्ट है किसी दिस इज मैजिक। ये एग्जैक्ट है प्रूव करने के लिए कि आप जो जर्नी देख कर आए हो वो कितनी प्योर है, कितनी एग्जैक्ट है। आपको ट्रस्ट करना पड़ता है बस। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया है जी। बिल्कुल। मेरे जो महात्मा बाबा है जिन्होंने शरीर छोड़ा था, समाधि ली थी, मैं नहीं गई थी, संडे था, मैं घर पे थी। मैं पता नहीं मेरे अंदर से आया कि मम्मी आप जाओ, मैं उनको दिल से यहीं से प्रणाम कर लूंगी। तो मैंने जब किसी से मिलना था तो मैंने महात्मा बाबा को कॉल किया, ही केम। मैंने उनको कहा मुझे माफ करना, सबसे पहले मैंने सॉरी बोला कि मैं उस दिन नहीं आ पाई, पर मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं आई, तो मैं कल मैं 3 तारीख को आऊंगी, क्योंकि 3 तारीख को उनका लास्ट वो समाधि स्थापित करते हैं, वो वाला दिन है जब वो पूरी उनका संस्कार होता है जो साधु का, वो वाला दिन है उनका। तो मैंने कहा मैं आऊंगी। उन्होंने मुझे कहा पर तू तो मुझे दिल से मान रही है ना, और आ तो गया मैं तेरे सामने, उस दिन आके क्या करेगी, कोई जरूरत नहीं है। और मैंने उनको सॉरी बोला, और मैंने उनसे थोड़ी सी शिकायत की कि मुझे आशीर्वाद दो, और मेरे को जो इतनी प्रॉब्लम आ रही है ना, मुझे बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि देयर मेरी शादी में बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, और मेरे गाँव में लाइक मैरिज इज लाइक बिग टैबू, इसी वजह से मैं गाँव जाना थोड़ा अवॉइड भी करती हूँ। तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत है तेरे को, हो तो रही है तेरी, तू बोल तो रही है फरवरी में होगी, और एक्चुअली मैं सबको ये बोल रही हूँ फरवरी से शादी है, मुझे नहीं पता कि है या नहीं, पर है। तो ही सेड है। और फिर मैंने उनको नमस्कार किया है, वो चले गए हैं। उन्होंने अपनी लकड़ी के चप्पलें जो खड़ाऊ पहनते हैं वो, और जो लकड़ी के कड़े पहनते हैं वो वहां पे छोड़ गए हैं। ये हुआ है मेरे पास लाइफ में। मैंने मॉम से ये भी पूछा कि मम्मा मैंने कहा ठीक है, और फिर मम्मी ने एकदम एक्साइटमेंट में बोला तू ऐसे क्यों पूछ रही है, मिली मेरा पास्ट लाइफ था ना आज, तो मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने महात्मा बाबा से भी मिली और मैं 3 तारीख को नहीं आ रही। तो मम्मी ने कहा चल तेरे को मैं बता देती हूँ, जब साधु की समाधि होती है तो उसका सारा सामान समाधि में नीचे रखा जाता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है उनका लास्ट टाइम है, तो वो ऐसे बैठ गए थे समाधि उसमें, और वो छोड़ देते हैं, शरीर यहाँ रह जाता है, ऐसा ही उठा के उन्हें नीचे समाधि में रखा गया था। उनका सारा सामान रख दिया था, नोबडी वॉज अवेयर, किसी को दिखे ही नहीं कि उनका एक खड़ाऊ और 2 कड़े यहीं पे रह गए। अब मम्मी ने कहा पता नहीं क्यों कड़े देख के मुझे लगा, मम्मी ने कहा तेरे बाबा की खड़ाऊ कड़े हैं तो मैंने तेरे लिए कड़े रख लिए। मैंने कहा मम्मी अब किसी को दे मत देना वो, तो मतलब मुझे जो चीज पता नहीं थी वो चीज मुझे पास्ट लाइफ में अभी पता चली कि वो कड़े उन्होंने मेरे लिए छोड़े, मेरे लिए, और वो खड़ाऊ भी लेके आ जाना। ये होती है, ये होती है। सो मैजिकल, बहुत अमेजिंग। एंड जो मेरे लाइफ में जहाँ मेरी डेथ हुई थी, धुआं चल रहा था, तो मेरी बॉडी ना पत्थर पे पड़ी हुई थी, मेरे बैक में पीछे, बैक सोलर प्लेक्सस के नीचे नुकीला पत्थर था। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जितनी देर अभी आपसे बैठ के बात कर रही हूँ, अगर मैं इतना देर बैठती हूँ तो मुझे बैक में वहां पेन होता है, पिंच पेन। आज हुआ वो मुझे वहां से, अभी जब वो उस पत्थर पे मैं वो लाइफ देख रही थी ना, आपने शायद अगर मेरे वीडियो में दिखा होगा, मैं बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गई थी, क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा पिंच कर रहा था। अगेन हीलर हूँ, वहां पे थोड़ा सा खुद को हील किया, जो वो सोल, नाउ माय बैक इज परफेक्टली फाइन। आपने अपना कार्मिक भी देख लिया ना, तो इट मीन्स so वो हील हो रहा है। आप हीलर हो, और इससे बढ़िया बात क्या है उसको। आपने अपना ना सबकॉन्शियस प्रोग्राम कर लिया है कि जहां पर प्रॉब्लम है मैं हीलिंग साथ के साथ, ये प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो ये आपका प्लस पॉइंट हो गया कि कर पाए जो पीछे। बहुत बढ़िया। एंड मेरा करियर 5-10 साल बाद भी मैं हीलर हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड है वो फूड चेन में है, मेरे 2 बच्चे हैं और हमारा खुद का घर है। और मेरे को 5 साल नहीं दिखा, 5 साल से पहले का दिखा है कि मुझे मेरे काम के लिए एक्नॉलेज किया जा रहा है।
आई एम गोइंग टू सम वेरी बिग फंक्शन विच इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर मी। मुझे कुछ चलो। एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है मेरे काम का, ऐसा कुछ है तो। एंड मेरे हस्बैंड का फूड बिजनेस है बस, और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे को 2 बच्चे नजर आए वहां पे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी, ताकि बहुत खुद के एग्जिस्टेंस पे यकीन हुआ कि हाँ हम हैं।